तो चलिए आज के इस विश्लेषण में सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज हम नेपोलियन हिल के सफलता के उन शानदार सिद्धांतों पर बात करने वाले हैं जो सच में आपकी जिंदगी बदल सकते हैं। हम उस एक खास चीज पर गौर करेंगे जो हमें बार बार कोई काम शुरू करने और फिर उसे बीच में ही छोड़ देने के इस अंतहीन लूप से बाहर निकाल सकती है। तो चलिए अटूट निरंतरता यानी उस अनब्रेकेबल कंसिस्टेंसी का असली मतलब समझते हैं। अब आप सोच रहे होंगे, और सच कहूं तो ये सवाल हम सबके मन में कभी न कभी जरूर आता है कि यार हम शुरुआत तो कर देते हैं, फिर अचानक रुक क्यों जाते हैं। ये बात ना अंदर तक चुभती है। अचानक से कोई मोटिवेशनल वीडियो देखा, एक जबरदस्त जोश आया, बड़े बड़े लक्ष्य सेट कर लिए, लेकिन कुछ ही दिनों बाद वो सारी की सारी आग एकदम ठंडी पड़ जाती है, कोई चांस ही नहीं। तो आखिर ऐसा होता क्यों है? चलिए इसे डिकोड करते हैं। आज की इस चर्चा का हमारा रोड मैप एकदम क्लियर है। सबसे पहले द हॉलो मोटिवेशन ट्रैप यानी खोखले जोश का जाल। दूसरा वो एलीट 3% लोग। तीसरा सफलता के 7 महासूत्र। चौथा 1 स्टोन रूल। और आखिर में 90 दिन का ब्लूप्रिंट। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं भाग 1 की, द हॉलो मोटिवेशन ट्रैप यानी ये खोखले जोश का जाल क्या है। अगर आप इस डेटा को देखेंगे ना तो तस्वीर एकदम साफ हो जाएगी। ये दिखाता है कि दुनिया के 97%, जी हाँ 97% लोग बहानों और उस टेम्पररी मोटिवेशन के जाल में ही फंसे रह जाते हैं। होता क्या है, सुबह एक नई उम्मीद के साथ उठते हैं, लेकिन रात होते होते वो उम्मीद एक गहरे अफसोस में बदल जाती है। अपनी इतनी सारी खूबियों और पोटेंशियल को बस एक लाइन के नीचे हमेशा के लिए दफना देते हैं, छोड़ यार कल से पक्का शुरू करूंगा। और वहीं दूसरी तरफ वो एलीट 3% लोग हैं जो सिर्फ और सिर्फ अपने अनुशासित सिस्टम पर टिके रहते हैं। सच बताऊं, समस्या टैलेंट की कमी बिल्कुल नहीं है। असली दिक्कत है ये खोखले जोश की लत। जब आप कोई तगड़ा मोटिवेशनल कंटेंट देखते हैं तो दिमाग में ना डोपामाइन का एकदम स्पाइक आता है, मजा आ जाता है। लेकिन ये जितनी जल्दी आता है उतनी ही तेजी से गायब भी हो जाता है। इसके बिल्कुल उलट है अनुशासन यानी डिसिप्लिन। अनुशासन किसी जोश का मोहताज नहीं है, ये एक सिस्टम है। और सबसे बड़ी बात, ये उस बोरियत को, उस मोनोटनी को गले लगाता है जिससे बाकी 97% लोग कोसों दूर भागते हैं। चलिए इसे एक बहुत ही रोजमर्रा के उदाहरण से समझते हैं, जिसे हम 10 घंटे के टाइम टेबल का भ्रम कह सकते हैं। याद है, एक स्टूडेंट एग्जाम से ठीक पहले जोश में आकर 10-10 घंटे पढ़ने का एक मास्टर प्लान बनाता है। 2 दिन तो ये मस्त चलता है, तीसरे दिन हल्की सी थकान हावी होने लगती है, चौथे दिन कोई छोटा सा डिस्ट्रैक्शन आ जाता है, और 5वें दिन तक वापस उसी पुरानी रूटीन में। और पता है, ये कंसिस्टेंसी टूटना सिर्फ एक बुरी आदत नहीं है, ये धीरे धीरे आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को अंदर से खोखला कर देता है। अब बढ़ते हैं भाग 2 की तरफ, द एलीट 3%। आखिर इन शीर्ष 3% लोगों में ऐसा क्या खास है? तो क्या आपको लगता है कि इन अल्ट्रा सक्सेसफुल लोगों के पास दिन में 24 घंटे से ज्यादा का समय होता है? बिल्कुल नहीं, ना ही उनके पास कोई जादू की छड़ी है। उनका असली सीक्रेट है परसिस्टेंस, यानी उनकी अटूट दृढ़ता। नेपोलियन हिल की थिंक एंड ग्रो रिच की नज़र से देखें तो अगर आपकी इच्छा एक बीज है तो दृढ़ता वो पानी है जिसके बिना वो बीज कभी पेड़ बन ही नहीं सकता। ये लोग न काम करने के लिए किसी इंस्पिरेशन का इंतजार नहीं करते, वो बस अपने बनाए हुए उस सॉलिड सिस्टम पर भरोसा करते हैं और काम पर लग जाते हैं। चलिए अब आते हैं भाग 3 पर, नेपोलियन हिल की सफलता के वो 7 महासूत्र। उस संघर्ष करने वाली भीड़ से निकलकर इन अनुशासित 3% लोगों में शामिल होने के लिए नेपोलियन हिल ने 7 बहुत ही प्रैक्टिकल सिद्धांत दिए हैं। फटाफट देखते हैं। पहला, आपका एक एकदम स्पष्ट मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। बस बहुत सारा पैसा कमाना है, ये कोई लक्ष्य नहीं है। दूसरा, ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग, मतलब अपने बड़े लक्ष्य को छोटे छोटे मैनेजेबल टुकड़ों में बांटना। जैसे अगर राइटर बनना है तो रोज सिर्फ 200 शब्द लिखना तय कीजिए। तीसरा है दृढ़ता, यानी टिके रहना। चौथा, मास्टरमाइंड ग्रुप, ऐसे लोगों के साथ रहना जो आपको ऊपर खींचें। पांचवां, अपने अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस माइंड में रोज सफलता के बीज बोना। छठा, जल्दी फैसले लेना, क्योंकि टाला मटोलना आपका सबसे कीमती समय चुरा लेती है। और सातवां और सबसे जरूरी, एक्शन, क्योंकि जब आप काम करना शुरू करते हैं तो ओवरथिंकिंग और डर अपने आप खत्म हो जाते हैं। अब बात करते हैं भाग 4 की, द 1 स्टोन रूल, यानी एक पत्थर का वो नियम जो सब कुछ बदल सकता है। इसे ना एक कहानी से समझते हैं। एक बहुत ही साधारण सा कारीगर था जिसने गांव की सबसे ऊंची और एकदम खड़ी पहाड़ी पर एक शानदार मंदिर बनाने की ठान ली। गांव वालों ने खूब मजाक उड़ाया, कहने लगे, ना तुम्हारे पास पैसा है ना मशीनें, कैसे करोगे?
लेकिन उसने किसी की नहीं सुनी। उसने बस एक बहुत ही सिंपल सा नियम बनाया। वो रोज सुबह सूरज निकलने से भी पहले उठता, नदी किनारे से एक पत्थर अपनी पीठ पर रखता और उस पहाड़ी की चोटी पर छोड़ा था। केवल एक पत्थर। जी हाँ, रोजाना सिर्फ एक पत्थर। महीनों तक लोगों को लगा कि ये तो पागलपन है, कोई मजाक चल रहा है। 1 साल बाद भी वहां सिर्फ पत्थरों का एक ढेर ही दिख रहा था। लेकिन ठीक 5 साल बाद उन गांव वालों की आंखें फटी की फटी रह गईं जब उन्होंने उसी पहाड़ी की चोटी पर एक बेहद खूबसूरत सोने के कलश वाला मंदिर देखा। जब हैरान लोगों ने उस कारीगर से पूछा कि भाई ये चमत्कार आखिर तुमने किया कैसे, तो उसका जवाब बहुत ही कमाल का था। उसने कहा, ये कोई जादू नहीं है, ये सिर्फ गणित है। और यही हमारा सबसे बड़ा टेक अवे है। महान कामना किसी एक दिन के अचानक किए गए बहुत बड़े विस्फोट से नहीं होते, वो तो हजारों छोटे, बोरिंग और लगातार किए गए एक्शंस का रिजल्ट होते हैं। बस रोज वो एक पत्थर उठाना है। और मजे की बात यह है कि ये एक पत्थर का नियम आप अपनी जिंदगी के किसी भी हिस्से में लगा सकते हैं। इसे ऐसे देखिए, फाइनेंस में अगर आप रोज सिर्फ 1% बेहतर होते हैं तो साल के अंत तक वो ग्रोथ 37 गुना हो जाती है। सोचिए, स्वास्थ्य की बात करें तो रोज की सिर्फ 10 मिनट की वॉक कुछ सालों में आपकी फिटनेस को एक अलग ही लेवल पर ले जाती है। रिश्तों में वो रोज की एक छोटी सी परवाह या एक प्यार भरी बात सब कुछ बदल देती है। और माइंड के लिए रोजाना सिर्फ 10 पन्ने पढ़ना आपको 1 साल में पूरी की पूरी किताब का ज्ञान दे देता है। स्टेप्स छोटे हैं लेकिन रिजल्ट्स बिल्कुल माइंड ब्लोइंग। तो चलिए अब आते हैं अपने आखिरी हिस्से पर, भाग 5, द 90 डे ब्लूप्रिंट। ये वो एक्शन प्लान है जो आपको शुरुआत करने में मदद करेगा। इस 90 दिन के सफर को 3 हिस्सों में तोड़ते हैं। पहले 1 से 30 दिन होते हैं हैबिट फॉर्मेशन, यानी आदत बनाने के। इस दौरान आपको सिर्फ 5 मिनट देने हैं, बस 5 मिनट, लेकिन ये नॉन नेगोशिएबल है, चाहे बाहर तूफान ही क्यों ना आ जाए, आपको बस वहां मौजूद रहना है। फिर आते हैं दिन 31 से 60। ये आइडेंटिटी शिफ्ट का समय है। अब आप सिर्फ वो काम कर नहीं रहे हैं, बल्कि वो आपकी पहचान बन रहा है। मैं रोज पढ़ने वाला इंसान हूँ, ये आपकी नई आइडेंटिटी है। और फिर आते हैं आखिरी 30 दिन, यानी दिन 61 से 90। ये है मोमेंटम का जादू। यहाँ आकर ना आपको खुद को धक्का देने की जरूरत नहीं पड़ती। आप 100 मील प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ती उस बुलेट ट्रेन की तरह बन जाते हैं, जिसे रोकना लिटरली नामुमकिन है। और इसी के साथ हम इस डीप डाइव के बिल्कुल आखिर में आ गए हैं। तो जाते जाते आपके लिए बस एक सवाल छोड़कर जा रहा हूं, आप क्या चुनेंगे, अनुशासन या पछतावा? वो 97% वाला कंफर्टेबल रास्ता जिसके आखिर में सिर्फ और सिर्फ अफसोस है, या फिर वो 3% वाला रास्ता जहां शुरुआत में थोड़ा पसीना जरूर है लेकिन अंत में आप शिखर पर होंगे? हमेशा याद रखिएगा, अनुशासन का वजन ग्रामों में होता है लेकिन पछतावे का वजन तनों में होता है। मुझे लगता है कि अपने उस कंफर्ट जोन को तोड़ने और अपने सपनों के मंदिर का वो पहला पत्थर आज अभी रखने के लिए ये विचार काफी है, क्योंकि दुनिया उन्हें याद रखती है जो फिनिश लाइन पार करते हैं, उन्हें नहीं जो सिर्फ रेस शुरू करते हैं। इस कमाल के विषय पर मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।